उन्होंने कहा कि 1,60,000 टन खुराक बॉर्डर पर महज चंद मिनट की दूरी पर ब्लॉक है। मज़ीद इजराइल से जुड़ी एक और ख़बर आपको बताएं कि इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी एक वेस्टर्न दुनिया जहाँ पे फ्री बात की जाती है, वहाँ इतनी बड़ी ये पाबंदी बन गई कि BBC के एक इंतहाई मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर और एनालिस्ट गैरी लाइनेकर को अपना ओहदा छोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इजराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लाइनेकर जो 25 साल से मैच ऑफ द डे प्रोग्राम पेश कर रहे थे और BBC के सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले स्टार थे और BBC का मेन नाम थे स्पोर्ट्स कवरेज में, उनको ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ यानी जो सेहूनी क़ुव्वतें इजराइल के उसके ख़िलाफ़ मीडिया पोस्ट की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। जो हार्ड राइट विंग लोग हैं वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को BBC पर कवर करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब कोई ताकतवर निज़ाम पर तनकीद करता है तो किस तरह उसे खामोश करवाया जाता है। नाज़ी जर्मनी की यहाँ पे याद आती है, जहाँ पे कोई भी हिटलर के ख़िलाफ़ बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये असर और रसूख दूसरे ममालिक तक भी पहुँचा, क्योंकि नाज़ी जर्मनी लॉबीज़ और बैरूनी दबाव के ज़रिए परसेप्शंस को मैनेज करता था। अगर जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड निज़ाम की बात की जाए तो वहाँ पे भी यही तरीका अपनाया गया था। तनकीद को रोका जाता है क्योंकि ये असल में काम करती है, और जब तनकीद की जाने वाले इदारे या ताकतें गलत होती हैं, जैसा कि आज अमरीकी नौजवान भी मानते हैं, तो इजराइल लोगों को उन खामोश करने में इतना कामयाब नहीं हो पा रहा जिस तरह माजी में हुआ करता था। अब आपको बताते हैं कि गैरी लाइनेकर इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एनालिसिस। उनके मामले में क्या हुआ, उन्होंने पिछले हफ्ते बेसिकली उन्होंने एक ज़ायनिज़्म यानी सेहतों के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि वो एंटी सेमिटिज़म और जूस के ख़िलाफ़ जो है वो कोई पोस्ट करें, जो कि बिल्कुल एक बेसिकली गलत बात है। नाज़रीन, लाइनेकर ने महज जो ज़ायनिस्ट हैं, जो सेहूनी ताकतें, उनको रैट यानी चूहे से तशबीह दी, तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया कि ये यहूदी मुखालिफ तौहीन की गई है। लाइनेकर ने कहा कि उन्होंने इसके बेसिकली जो ऑफेंसिव रेफरेंसेस के बारे में जानने के बाद पोस्ट डिलीट कर दी थी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हाई प्रोफाइल होस्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से दस्तबरदार हो रहे हैं। BBC का डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा कि गैरी ने अपनी गलती को तस्लीम किया है, उसके मुताबिक हमने ये तय किया है कि वो इस सीज़न के बाद आगे प्रेजेंटिंग से पीछे हट जाएंगे। लाइनेकर ने पीर को अपनी मुआफ़ी दोहराई, ये कहते हुए कभी भी वो जानबूझकर कुछ भी एंटी सेमाइट पोस्ट नहीं करेंगे। असल बात नाज़रीन यहाँ पे ये है कि गैरी लाइनेकर ने हाल ही में गज़ा पर इजरायली जंग से मुतासर फ़लस्तीनियों की हिमायत की थी, जो BBC के साथ उनके तनाज़े का बायस बनी। इससे पहले भी लाइनेकर ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर में तनाव पैदा किया था, जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि गज़ा तनाज़े की इब्तिदा के लिए इजराइल ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसने कब्ज़ा किए हुए इलाके को आउटडोर प्रिजन में तब्दील कर दिया है। हालिया बरसों में लाइनेकर की सोशल मीडिया पर अपने सियासी ख्यालात पेश करने की ख्वाहिश ने BBC के लिए सर दर्द पैदा किया था, जिसके इम्पार्शियलिटी के सख्त असूल हैं। उन्होंने 2023 में आर्जी तौर पर ऑन एयर से हटा दिया गया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर साबका हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की थी। 2018 में उन्होंने ब्रेक्सिट की मुखालफत की और दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा किया। इस बार हकीकत में मसला क्या था? 9 मई को फुटबॉल बिजनेस अवार्ड्स में टेलीग्राफ के साथ एक इंटरव्यू में लाइनेकर ने बताया कि उनके मसाइल बेसिकली यहूदियों नहीं बल्कि एक ज़ायनिस्ट इजरायली हुकूमत के साथ हैं। ये इंटरव्यू पिछले जुमेरात 15 मई को शाया हुआ था, जिसमें लाइनेकर ने साफ और मुअस्सर अंदाज में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा 7 अक्टूबर का वाक़या खौफनाक था, लेकिन ये अपनी तारीख जानना और उससे पहले होने वाले कत्लेआम का मुताला करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें बहुत से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, इजराइलियों को अपना दिफा करने का हक़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनियों को यह हक़ नहीं है, और यही वो जगह है जहाँ यह गलत है। फ़लस्तीनी गज़ा में इस आउटडोर प्रिजन में क़ैद हैं, और अब ये एक आउटडोर प्रिजन है जिस पर वो बमबारी कर रहे हैं। लाइनेकर ने मज़ीद ये कहा। इस इंटरव्यू में TV होस्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इजराइल अब भी जायज़ तौर पर क्या कह सकता है कि वो सेल्फ़ डिफेंस में काम कर रहा है। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं समझता हूँ उन्हें इंतकाम लेने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपने हॉस्टेज सिचुएशन में कोई मदद नहीं की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।